स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 10 के अर्थशास्त्र में पार्ट 4 हमारी वित्तीय संस्था है, जिस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं अभी उसके आगे जो है आज की वीडियो में हम इसके सारांश को पढ़ेंगे, क्योंकि हमने आपको ये पूरा पार्ट समझा दिया है। उससे पहले हमने एक वित्तीय संस्था क्या है, इसकी भूमिका क्या रही है और इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, इस सब के बारे में बताया। तो अब आप इस स्वयं सहायता समूह पर आधारित हमारी किताब में एक कहानी है, उसके बारे में मैं आपको समझा देती हूँ कि स्वयं सहायता समूह से किस तरह से लाभ हुआ। तो एक बिहार का नवादा जिला जो है एक बहुत पिछड़ा जिला है, उसी जिले के एक दर्शन नामक गांव में प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण मिट्टी का कटाव होता है और वहाँ पर खेती ही लोगों का मुख्य पेशा है। उसी से जो मजदूरी कमाते हैं वे लोग, वही उनकी आमदनी होती है। लेकिन इससे उस समय तक ही बस उनको खेती बाड़ी के समय ही काम मिलता है, बाद में उन्हें बाहर जाकर कमाना पड़ता है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए वहाँ की 20 महिलाओं ने मिलकर एक समूह बनाया और उन्होंने 15,000 रुपए बैंक से कर्ज लेकर टोकरी बनाने का कार्य शुरू किया। और फिर ये जो उद्योग है ये बहुत चला भी। उन लोगों ने जो ये उद्योग से शुरू किया और इसमें उन लोगों को उनकी पूंजी के साथ साथ 6,000 रुपए का फायदा भी हुआ, जिसे उन्होंने अपना खाता खुलवाकर आपस में बांट लिया। तो 20 महिलाएं थी, तो प्रत्येक महिला को 300 रुपए का मुनाफा हुआ। और अब जो है ये सारी महिलाएं स्वरोजगार के द्वारा स्वयं सहायता समूह निर्माण कर अपनी आर्थिक स्थिति जो है सुधारने लगी हैं। यह जो समूह है प्रखंड का अग्रणी स्वयं सहायता समूह है और प्रखंड स्तर पर इसका काफी नाम है इस सहायता समूह का। तो देखा आपने कि स्वयं सहायता समूह किस तरह से लाभकारी है, लोगों को स्वरोजगार प्रदान करने में, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में। तो अब हम इस पाठ का सारांश पढ़ लेते हैं कि हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा। तो पहले हमने पढ़ा कि साख अथवा ऋण की आवश्यकता की पूर्ति वित्तीय संस्थाओं के द्वारा संपन्न होती है और ये वित्तीय संस्थाएं सरकार द्वारा स्थापित और संचालित होती हैं अथवा लोगों के सहयोग एवं सहभागिता से स्थापित होती हैं, जिन्हें सरकारी या अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थान कहते हैं। साख अथवा ऋण की आवश्यकता के लिए जो वित्तीय संस्थानों की स्थापना होती है और वो या तो सरकार द्वारा या फिर लोगों के सहभागिता से चलाई जाती है, जिसे सरकारी या अर्ध सरकारी कहते हैं। यह हमने आपको सबसे पहले बताया था वीडियो में। फिर है वित्तीय संस्थान, जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम और व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ऐसी संस्थाओं को वित्तीय संस्थाएं कहते हैं, ये भी हमने आपको बताया था। और इसके आगे था कि वित्तीय संस्थाएं के प्रकार। तो वित्तीय संस्थाएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक राष्ट्र स्तरीय और एक राज्य स्तरीय। राष्ट्र स्तरीय जो होता है वो राष्ट्र स्तर पर कार्य करता है और राज्य स्तरीय राज्य स्तर पर। फिर है राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं का पूरा विवरण दिया हमने बताया था। तो जो देश के लिए वित्तीय एवं साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती हैं तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादन करती हैं, उसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। यह हमने आपको बताया कि राष्ट्र स्तर पर ही कार्य करती है, यानी देश स्तर पर। ये देश के वित्त प्रबंधन कार्यों का संपादन और नियंत्रण करती है। इसके दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं राष्ट्र स्तरीय वित्तीय संस्था के, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। ऐसे मौद्रिक बाजार जिसके द्वारा अल्पकालीन व मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन किया जाता है, उसे भारतीय मुद्रा बाजार, तथा जिसके द्वारा दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था का एवं प्रबंधन किया जाता है, उसे भारतीय पूंजी बाजार
कहा जाता है। मुद्रा बाजार में अल्पकालीन ऋण की आपूर्ति होती है और पूंजी बाजार में दीर्घकालीन। फिर है भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित और असंगठित क्षेत्र के रूप में तथा भारतीय पूंजी बाजार को प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान तथा गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के रूप में बांटा जाता है भारतीय मुद्रा बाजार को। फिर है कि राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं क्या है, तो इसके दो कौन कौन सी हैं, तो इसके दो महत्वपूर्ण अंग हैं राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था के, गैर संस्थागत और संस्थागत। व्यवसायिक बैंक के कौन कौन से कार्य हैं, तो व्यवसायिक बैंक के 4 महत्वपूर्ण कार्य हैं, जमा राशि को स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य तथा एजेंसी के कार्य को करना। फिर सहकारिता क्या है, तो सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें सामान्य आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोग स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर कार्य करते हैं। सहकारिता में संगठन बना के अपने आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। फिर अंतिम है कि स्वयं सहायता समूह क्या है, तो यह ग्रामीण क्षेत्र में 15-20 व्यक्तियों का एक समूह होता है जो बैंकों से लघु ऋण लेकर पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं एवं गांवों के विकास में अपना योगदान देते हैं। तो ये था इसका सारांश। इसका प्रश्न उत्तर आप अपने से कर लीजिएगा। तो इसी पर आज का हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।